आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। खजुराहो सीरीज में आपने जो कई सारे खूबसूरत और बहुमूल्य मूर्तियां जो देखी, ऐतिहासिक मूर्तियां देखी, कई सारे ऐतिहासिक मंदिर देखें। खजुराहो इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत में है। भारत का खजुराहो जो है कि जब कभी चंदेल वंश का राज यहाँ हुआ करता था तो उन्होंने कितनी ऐतिहासिक चीज़ें की हैं और कई सारे ऐतिहासिक जो मंदिर बनाए, उस वंश ने कई सारे अलग अलग अलौकिक और ऐतिहासिक चीज़ें जो भारत में दी हैं। और उनके राज्यकाल में जो कई सारी चीज़ें, अनगिनत ऐतिहासिक चीज़ें, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आज की जो इस खजुराहो सीरीज़ में है, खजुराहो सीरीज़ में जो हमने कई सारे मंदिर देखे, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर देखा हमने, मंतगेश्वर मंदिर के बारे में हमने आपसे चर्चा की और उनके बारे में बात की। उसके निर्माण कार्य से लेकर उसके शिलालेखों के में जो लिखित है और उसमें जो कई सारे अलग अलग चीज़ें दिखी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप सबको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज की हमारी जो वीडियो है वह चित्रकूट मंदिर पर है। मध्य प्रदेश, भारत के राज्य में के मध्य प्रदेश में भारत खजुराहो के क्षेत्र में बना निर्धार शैली का यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत, और इसकी जो है कि निर्माण जो हुआ था ये 975 ईस्वी सन में हुआ था। और यहाँ पर मिथुन नृतक, देवांग तय, शार्दुल काफी बहुत ही खूबसूरत और विशेष जो है कि विशेषकर सामाजिक दृश्य को उत्कृष्ट किया गया। उन्हें बताया गया है कि किस तरह से यहाँ उस वक़्त का जो समाज हुआ करता था, उनकी क्या सोच हुआ करती थी। इसके अंदर इसका जो मंदिर के मुखमंडल, महामंडल, अंतराल और गर्भगृह सुसज्जित कितने किए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कितना भावपूर्ण, आकर्षित कर देने वाली यह जगह है। आसपास हमें कई पर भी इतनी साफ सफाई और इतनी सुसज्जित यह जगह है कि जिसे यहाँ पर अगर कोई पर्यटक आता है तो वो पूरा आकर्षण का एक केंद्र सा यह है। यह चित्रकूट मंदिर का यहाँ पर शिलालेख है, यहाँ पर कुछ लिखे हैं और कुछ यहाँ पर जो है कि सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो है कि हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर जो है कि हमें इतनी बहुत पूरी यहाँ पर खूबसूरत सी चीज़ें हमें जो दिखाई देंगी। यहाँ पर कई सारे जो है गज, जो हाथी हैं, अश्व हैं, देव उपासक वाले मूर्तियाँ हैं और मैथुन की जो है कि मूर्तियाँ हैं, यानी काम की जो मूर्तियाँ हैं, उन सभी की गर्भगृह में जो इसमें जो है कहा जाता है कि इसमें कि गर्भगृह जो है उसमें 4 फीट 10 इंच की जो है कि चित्रकूट भगवान की प्रतिमा है। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है कि उजागर करेंगे। इसमें कई सारे रथ पे बनाए गए मूर्तियां हैं। 75 लंबाई फीट, 51 फीट की चौड़ाई वाले मंदिर में लगभग 110 गज की दूरी पर एक सीढ़ीदार तालाब नुमा कुआं भी है। तो कई सारी जो कि यहाँ पर चीज़ें, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कई सारी अलग अलग जो कि मूर्तियाँ हैं, चाहे भद्र मूर्तियाँ हो या 2 पंक्तियों वाली, जंघा पर 3 पंक्तियाँ वाली मूर्तियाँ हो, मंदिर त्रिगण हो या मलमुंजरी पर, कई सारे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं जो हमें यहाँ से ही दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर से कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। इस मंदिर को जो है कि पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है और बहुत ही भव्य कांड जो है कि देख सकते हैं चारों तरफ। उस तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी इस मंदिर की तरफ, तो हर जगह हमें एक बहुत ही बहुमूल्य कलाकृति देखने को मिलेगी। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ मूर्तियाँ नग्न भी है, लेकिन वो देखने का नज़रिया है कि किस तरह से उस वक्त के लोग जो है कि समाज में, जो उनका समाज उस वक़्त जो भारत है वो किस तरह के हुआ करता था, कितना ऐतिहासिक हुआ करता था कि मोक्ष के लिए लोग क्या, कई जो चीज़ें हैं उन किन किन चीज़ों पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ करता था कि वो मोक्ष पा सकें। तो इन सारी चीज़ों को जो है कि यहाँ पर अलंकृत किया गया है। इसके महामंडप जो है कि प्रमुख घंटे और 3 कुट घंटे लगाए गए हैं और कुट घंटों के 4-4 पीठे हैं। कई सारी जो कि चंद्रिकाएं, आलंपन, कलश भी है यहाँ पर। और महामंडप में सभागृह वर्गाकार है, अष्टकोणीय बनाया गया है। महामंडप की चतुर्सियां सीढ़ीदार साथी बनाई गई हैं, साथ साथ अप्सराओं के 3 तोड़ा अंकित कई सारे जो है कि यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर जो है कि जैसे ही हम अंदर चलेंगे हमें बहुत सारी अलग अलग जो है कि भगवान विष्णु के चतुर्भुज मूर्ति, कई सारे भैरव जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, सूर्य भगवान की, कुबेर की, विष्णु भगवान की, कई सारी जो है कि हमें अलग अलग प्रतिमाएं देखने मिलेंगी। और यही बात है कि इस चित्रकूट मंदिर को आकर्षित का केंद्र कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि हमें चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वो बहुत ही भावपूर्ण और बहुत ही सुंदर से देख सकते हैं। कितना भव्य नुमा यह दृश्य है जो बहुत ही आकर्षित करता है हमेशा। यहाँ पर पर्यटक जो है कि हमेशा हर साल आते हैं, चाहे कोई मौसम हो, कोई वक्त हो। चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी यहाँ पर बहुत ही भव्यपूर्ण यह मंदिर है। चित्रकूट मंदिर को जो है कि भरत जी का मंदिर भी कहा जाता था, जिसमें विष्णु भगवान की
एकादशी मुखी प्रतिमा अंकित की गई है। कई सारे अलग चीज़ें हैं, इसमें मुख विष्णु जी का है, अन्य 10 मुख जो है कि अवतारों का है, अलग अलग चीज़ें 10 मुखी वाले विष्णु भगवान को भी अवतरित किया गया है। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं कि ये जो इतिहास है यहाँ पर भारत का खजुराहो में, इसमें कई सारी पौराणिक चीज़ें भी बताई गई हैं कि उस वक़्त के लोग जो है कि उन सभी के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि कभी विष्णु भगवान का और इन सभी चीज़ों का जो है कि जन्म नहीं हुआ था। तो ये सब झूठ कहानियाँ हैं, लेकिन इन सभी अलंकृत्यों को, इन सभी जो है कि यहाँ पर जो बताई गई है, उन सभी से ये पता लगता है कि भारत का इतिहास और पौराणिक कथाएं जो हैं कितना जो है कि सही हैं। उन अगर सही नहीं होती तो इस तरह से जो है कि इन सारे चित्रण नहीं होते, ये हज़ारों साल पुराने हैं। तो समझ लीजिए कि उन्हें अगर जब पता होगा तो कितने साल के पहले का पता होगा। तो कई सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। देख सकते हैं इन सभी पर भी है कि देवी देवताओं से लेके जंगली जो जानवर होते हैं, उन सभी के अलग अलग जानवर, हाथी घोड़े से लेकर जो कि जितने भी जानवर होते हैं उन सभी का जो है कि उल्लेख यहाँ पर किया गया है, उसे बताया गया है और उसे उत्तीर्ण भी किया गया है। ये सभी चीज़ें जो भारत के इतिहास को दर्शाती हैं, इसीलिए जो है कि इसे ऐतिहासिक कहा जाता है, ताकि यहाँ पर जो है कि लोग आए। ये 1975 में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और देख सकते हैं किस तरह से ये मंदिर जो है कि उस वक्त बनाया गया। इसमें जो है कई सारी जगह जो है खाली हुआ करती थी। देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखेंगे ऊँट दिखेंगे, हाथी दिखेंगे, कई सारी अलग अलग चीज़ें जो अलंकृत छोटे छोटे जो है कि यहाँ पर बनाए गए, फूलों की पंखुड़ियाँ यहाँ पर कई सारे अलग, इसमें खम्भों में देख सकते हैं, खम्भों में आपको कई सारे जो है कि देवी देवताओं के यहाँ पर चित्रण दिखाई देंगे। यहाँ पर कई सारी नग्न मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी जो अलंकृत हैं, जो अलग अलग क्रियाओं को जो है कि यहाँ पर दर्शाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक समाज का हिस्सा, उस वक़्त के जो समाज का हिस्सा हुआ करती थी और किस तरह से वो लोग जिया करते थे, किस तरह से रहा करते थे, वो सारी चीज़ों को जो है कि बताया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। किस तरह से इस मंदिर के भाग इसमें जो है कि हमें कई सारे अलग चीज़ें, इसमें सूर्य, भूत, नायक इत्यादि प्रतिमाएं जो है कि राधिकाओं के अंकित, देवी देवताओं से लेके गंगा यमुना अंकित की गई हैं। कई सारी जो है कि राधिकाओं को पर सेविकाएं जो है कि द्वारपाल तथा चारों वाहक दिखाए गए हैं। इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं, हमें अलग अलग चीज़ें शिव पार्वती से लेकर यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं पारंगत की गई हैं। इसमें चतुर्भुज देव, शिव, यम जो हैं अपने भैंस पर बैठकर जो है कि, और कई सारे जो है नर्तकी जो है नग्न मूर्तियां हैं, उसमें कई सारे अधिकृत प्रतिमाओं को में शिव, सौम्य स्वरूपी कई सारे अलग अलग चीज़ें जो है कि हमें यहाँ पर देखने मिलेंगी। तो ये सारी जो है कि एक बताती है कि किस तरह से नज़रिया होता है, किस तरह से नज़रिया होता है इन समाज में कई सारे जो लोग होते हैं, और कई सारे जो लोग होते हैं वो किस तरह से उस वक़्त के ये सोचते हैं कि उस वक़्त के समाज किस तरह से होगा, किस तरह से जो भारत देश है जो पहले कभी हुआ करता था, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, ऐतिहासिक बात जो होती है, उस वक़्त के जो चंदेल वंश हुआ करता था, किस तरह से वो जो है कि लड़ाई में पारंगत हुआ करते थे, और किस तरह से उस वक़्त की कलाकृति और वास्तुकला जो है उन सभी को जो है कि ये प्रदर्शित करती है। ये हमारे भारत देश का मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित है। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे देवी देवताओं के, देखिए यहाँ पर हमें मूर्तियाँ देखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ और अलग अलग चीज़ें जो है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। देवी देवताओं से लेके अलग अलग जो है कि यहाँ पर जो पुष्प और कई सारे अलग अलग चीज़ें जो है जिस तरह से हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर सूरज देव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 10 अवतार, यहाँ पर कई सारे जो है कि हमें अलग अलग छोटी छोटी प्रतिमाएं जो है कि हमें देखने को मिलेंगी। कुबेर जी की कई सारी जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ हमें देखने को मिलेगी। चतुर्भुज मंदिर, वरुण देव जी की कई सारी जो है कि अलग अलग चीज़ें हैं वो जो हमें जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देख सकते हैं ये बाहरी आकरण है, और किस तरह से इन सारी चीज़ों को जो है कि देखने के लिए जो है कि पर्यटक यहाँ पर हमेशा तांता लगा रहता है। देश विदेश से पर्यटक जो है कि सभी देख सकते हैं। चारों तरफ आपको देखने को देवी देवताओं के यहाँ पर मूर्तियाँ मिलेंगी। शंकर भगवान, विष्णु भगवान के भी यहाँ पर मूर्तियाँ आपको देखने मिलेंगी। इस जगह पर आपको बहुत ही ध्यान और से देखना होगा, तो आपको सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर देवी देवताओं से लेकर द्वारपाल से लेकर जो उनके जो द्वारपाल होते हैं, उनके जो सेविकाएं होते हैं, उनकी भी जो है कि पंखा देते हुए जो है कि उनको देते हुए यहाँ दिखाया गया है। कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी, बहुत ही बहुमूल्य है ये चित्रगुप्त का मंदिर,
और किस तरह से इसे जो है कि अभी देखने पर भी ऐसा लगता है कि जैसे ये नया एकदम बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 9वीं शताब्दी का है। 9वीं शताब्दी मतलब आज से 11 मतलब यह तकरीबन 1100-1200 साल पुराना यह मंदिर है। किस तरह से देख सकते हैं चारों तरफ इसका रख रखाव भी अच्छा हुआ है, ताकि कोई भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से नृत्यकाएँ, घोड़े, हाथी, शिकारी वगैरह और जो भी चीज़ें हैं देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से फूल अलंकृत किए गए हैं। ऊपरी भाग पर आप देखिए किस तरह से बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कई सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो किस तरह से यह उस वक़्त का जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसे किस तरह से संभाल कर आज भी रखा गया है। पीले बलुआ पत्थर से जो है कि यहाँ पर बनाया गया है। तो इसके जब हम गर्भगृह में चलेंगे, अंदर चलेंगे, तो उसमें भी कई सारी हमें संरचनाएं देखने मिलेंगी। उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। देख सकते हैं सारे चारों तरफ ये बाहरी आकर्षित हैं। इससे यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर जो भी आते हैं, उन सारे लोग जो लोग होते हैं विदेश जो भी कई सारे जो लोग हैं, उन सभी चीज़ों का निरीक्षण करते हैं कि इन सभी कलाकृतियों को और प्रतिमाओं को समझने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ जिन खंभों में देख सकते हैं किस तरह से हमें यह बहुत ही बहुमूल्य और खूबसूरत ये दिखाई दे पड़ती है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के और कई अलग अलग जानवरों के जो उनके अलग अलग रूपों के जो है कि देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की जो है कि यहाँ पर पूरा प्रतिमाएं जो है कि बनाई गई हैं। किस तरह से अविश्वसनीय है। इन सारी जो है कि प्रतिमाओं को देखने के लिए जो है कि यहाँ पर पर्यटक हमेशा आते रहते हैं। यह चित्रगुप्त मंदिर कितना रहस्यमय है और कितना जो है कि इसमें मूर्ति कला जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी जो है कि उत्कृष्ट है कि इसके बारे में जितने भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उससे उनकी आंखें चौंध रह जाती हैं। इतनी आकर्षित कर देने वाली है सारी जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं। बहुत ही सुंदर अप्सराओं, वायु। यहाँ पर जब हम अंदर चलेंगे मंदिर के उत्तर मुख की तरफ अंदर जब हम चलेंगे तो कई सारी यहाँ पर हमें चीज़ें दिखने के लिए मिलेंगी। और वहाँ पर जो है कि जाने के लिए हमें कई यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के जैसे हम अंदर चलेंगे तो हमें वायु, वसु, शिव, पार्वती, शिव कल्याण, सुंदर मुकुर्ती, कुबेर की खंडित मूर्तियाँ जो है कि हमें देखने को मिलेगी। जो बहुत ही ऊपर आप देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण सजाया गया है। उस तरफ यहाँ पर चारों तरफ जो खंभे हैं उन सभी खंभों में अलग अलग प्रतिमाएं हैं। चतुर्भुज जो है अनाम देवता की बनाई गई हैं। वरुण की खंडित मूर्तियां हैं। यहाँ पर पूर्व मुखी की उत्तर जो दक्षिण की ओर जो है कि एक रथिका है, एक विशाल उदर देव है। ललित प्रतिमाएं हैं विराजमान देवताओं, प्राय भावहीन कई सारी भव्यपूर्ण और सुसज्जित यहाँ पर जो है कि प्रतिमाएं जो है कि वो इसकी आप देखेंगे तो अलग कई सारी जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं जो है कि कई और से मिलाकर यहाँ पर बताई गई कई सारी प्रतिमाएं जो देख सकते हैं किस तरह से यह चित्रगुप्त का मंदिर है। और आसपास के चारों ओर देखेंगे आप तो किस तरह से यह बनाया गया है। चारों तरफ आप देखिए बहुत से देवी देवताओं के यहाँ पर जो है कि यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अलग अलग चित्रण देखिए इसका। ये भारत के ऐतिहासिक जगहों में से एक है खजुराहो, और उस जगह पर यह चित्रगुप्त का मंदिर। और उसमें देख सकते कई सारे अश्व हैं, कई सारे देवी देवताओं के अलग अलग चित्र हैं। कुछ खंडित मूर्तियां हैं जो जैसे यहाँ पर जो खंडित मूर्तियां हैं उसमें कई सारी अलग अलग जो इन सारी मूर्तियों में जो उस वक़्त के मुगल शासन में इस मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। कुछ जैसे वरुण देव के हो गए या फिर जो और भी जो चीज़ें देख सकते हैं किस तरह से ये सारी मूर्तियाँ जो है कि हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ वरुण देव की खंडित मूर्तियाँ हैं। कई सारी जो है कि देवताओं के यहाँ पर जो है कि मूर्तियाँ जो है खंडित हो चुकी हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वायु, वसु, शिव, पार्वती, कल्याण और कई सारी जो है कि हमें यहाँ पर इसके गर्भगृह में प्रमुख प्रतिमा जो है कि सूर्य की है और भग्न हस्त प्रतिमाएं हैं। किरीट मुकुट धारण किए हैं। पिंगला प्रतिमा का सिर को अंकित नहीं किया गया है। गर्भगृह में खाली स्थान को भरने के लिए उषा, प्रत्युषा, अलिंकन, शान, शीर्ष चलाए हुए हैं विराजमान है। अन्य यहाँ पर कई सारी जो कि प्रतिमाएं हैं वो धनुषधारी महिलाएं हैं और फलक पर रूप है। एक राधिका योगासन में शिव जी है और इस राधिकाओं को सुंदर बनाने के लिए नारी प्रतिमा, अश्वशीर, अश्विनी कुमार उदय तथा अनेक सेवक सेविकाओं को जो कि यहाँ पर मूर्तियों को अलंकृत किया गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको जो खाली जगह उन सभी को भी भरने के लिए जो कि अलग अलग यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर जो कुबेर जी हैं उनके प्रतिमा को खंडित किया गया है।
तो ये मुगल शासन में जब एक प्रतिमाओं जो को खंडित कर दिया गया था कुछ, तो उन सभी चीज़ों को कुछ बची हुई हैं। और देख सकते हैं कितना भव्यपूर्ण यह मंदिर है। आसपास आप इसके गर्भगृह में देखिए कि थोड़ी बहुत जो रोशनी आती है उससे ये और भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें किस तरह से उस वक्त बनाया गया। आप देख सकते हैं ऊपर जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी फूलों की अलंकृतियाँ की और कलाकृतियाँ की गई हैं, पंखुड़ियाँ बनाई गई हैं। 3 अलग अलग पंखुड़ियाँ यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगी। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देवी देवताओं से लेके अप्सराओं से लेके नग्न मूर्तियाँ जो अलग अलग हैं, वो जो अलग अलग कार्यकल्प हैं, उन सभी को उस वक्त के समाज को जो है कि दर्शाती हैं। उस वक्त का समाज किस तरह से हुआ करता होगा, उन सारी चीज़ों को उनके जो शिल्पकार हुआ करते थे तो उन्होंने जो है कि यहाँ पर पूरी तरह से उकेर दिया गया है। तो चंदेल वंश के राज्य में देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये सारी मूर्तियाँ जो है कि खंडित कर दी गई हैं, ताकि जो आने वाला इतिहास हो वो इन सभी मूर्तियों को जो है कि पहचान न सके। तो इस तरह से उस वक्त जो मुगल शासन था वो कितना क्रूर हुआ करता था कि उस सभी मूर्तियों को जो है खंडित कर दिया जाए और उसके बारे में पता न लगे किसी को। तो इस तरह से यह सारे के सारे यहाँ पर यह मूर्तियाँ जो है कि बनाई गई है। और किस तरह से ये जो है कि मूर्तियाँ जो है कि आप देख सकते हैं चारों तरफ हमें यहाँ शंकर भगवान से लेकर जितने भी देवी छोटे, चाहे अग्निदेव हो, वायुदेव हो, जितने भी देवी देवता हैं उन सभी की यहाँ पर प्रतिमाएं जो है कि बनाई गई हैं। और देवी देवताओं से लेके कई सारे अलग अलग चीज़ें जो हैं इस जगह पर बनाई गई हैं। तो हमने जो देखा सेवक सेविकाओं के और कई सारे हाथी के हो गए या फिर अलग अलग चीज़ें जो हो गई, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कितना भव्यपूर्ण यह चित्रगुप्त मंदिर है मध्य प्रदेश का खजुराहो में स्थित। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल गोपाल जंग जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि आने वाली जो महत्वपूर्ण वीडियोस हैं खजुराहो की उसके बारे में आपको जानकारी मिले और भारत के इतिहास से जो है कि रूबरू हो, ताकि और भी आगे बढ़ती रहे।